This is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Yesterday, we have discussed the role of sales management in marketing, which is a part of your paper, Sales and Advertisement Management. So, if we talk about role of sales management in marketing, we have already discussed that there may be four parts, or we can say responsibility. These responsibilities are primary responsibilities of sales manager or the professionals in multidisciplinary fields. तो पहला हमने देखा था सेटिंग गोल्स फॉर अ सेल्स फोर्स. सेकंड हमारा पार्ट था प्लानिंग, बजटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम टू अचीव दोज गोल्स. तो गोल्स को जब अचीव करना होता है तब ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट को ध्यान में रखा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके. सेल्स प्रमोशन को ध्यान में दिया जा सकता है, या पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड भी सेल्स मैनेजमेंट का काम किया जा सकता है. तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वास्तव में सेल्स मैनेजमेंट का गोल क्या है. उसके अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और रोल्स हम देख सकते हैं. तो जब एक सेल्स मैनेजर गोल सेटिंग कर चुका है, उसके बाद में सेकंड स्टेप हमने देखा था प्लानिंग, बजटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो नियोजन कैसे करना है सेल्स मैनेजर को, साथ ही साथ उसको बजट कैसे तय करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. क्या जोग्राफिक कंडीशंस पे करना है या मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना है, कितनी लेयर्स मैनेजमेंट की लेनी है. तो दिस कैन बी डिसाइडेड इन प्लानिंग, बजटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. Now I am coming to the third point, that is implementing. So the role of sales management may be related with the implementing also. Now if we talk about implementing, implementation is related with the staffing, designing territories and allocating sales efforts. It means before sales manager can recruit workers to fill the jobs, they must analyze each of the position to be filled. हर एक पोजीशन फिल हो जाए तो फिर सेल्स मैनेजर का कार्य यहाँ से चालू हो सकता है. कई बार ये किस तरह से पूरा किया जा सकता है कि ऑब्जर्वर को फील्ड में भेजा जा सकता है और वह पता लगा सकता है कि कौन पर्सन इसके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन्स हैं, और ऑब्जर्वर उनको रिकॉर्ड कर सकता है, उनके साथ में कस्टमर्स के साथ में टाइम डिवोट कर सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है या पेपर वर्क भी कर सकता है. और ऑब्जर्वर उसके बाद में जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको सेल्स मैनेजर को दे सकता है, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है एक ड्राफ्ट बना करके जिसमें कि जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. और साथ ही साथ जॉब डिस्क्रिप्शन में कई सारे और भी फैक्टर्स वो इंक्लूड कर सकता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑन विच द पर्सन विल बी कॉलिंग. एंड इट इज़ यूजुअली इम्पॉर्टेंट दैट सेल्स पीपल possesses characteristics similar to those of the buyer, such as age and education also. Then the manager may seek candidates through advertising, college recruiting, company sources, employment agency, etc. जब सेल्स फोर्स यह देख रहा है कि हमारे स्टाफ को कैसे रिक्रूट किया जाता है, तो उसके अंदर कैंडिडेट्स को टिपिकली कैसे इवेल्युएट किया जाता है. पर्सनालिटी टेस्ट लिए जा सकते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, रिटन एप्लीकेशंस उनसे ली जा सकती है, बैकग्राउंड उनका चेक किया जा सकता है. और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनालिटी ट्रेड्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा. और इसलिए किया जाएगा ताकि कस्टमर क्या चाहता है उसके बारे में जानकारी मिलने के लिए पर्टिकुलर पर्सन जिसका कि रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदर फैक्टर्स ऑफ इम्पोर्ट इंक्लूडिंग मैच्योरिटी, अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट और इंडस्ट्री. साथ ही साथ नेगेटिव ट्रेट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि फियर ऑफ रिजेक्शन, डिसटेस्ट ऑफ ट्रैवल, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड इंटरेस्ट इन द आर्टिस्टिक और क्रिएटिव ओरिजिनलिटी. अब जब रिक्रूटिंग का काम हो जाता है और पर्टिकुलर सूटेबल सेल्स फोर्स
कंपनी को मिल गया है, देन द मैनेजर मस्ट डिटरमाइन हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोवाइड। केवल रिक्रूटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि साथ ही साथ ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग भी दिया जाना ज़रूरी, ताकि सेल्स फोर्स जो भी काम करेगा फील्ड में जाके या अपने ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड अगर उसे ट्रेनिंग दे दी गई है तो वह ट्रेनिंग उसके लिए यूज़फुल हो सकती है। एंड मोस्ट सेल्स ट्रेनिंग एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट, कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज। Only about I think 25% of the average company training program in fact addresses personal selling techniques. Because of the high cost, many firms try to reduce the amount of training. The average cost of training a person to sell industrial product, for example, if we take the example of sales manager, तो उनकी ट्रेनिंग पर जितना खर्चा किया जाएगा कंपनी को पहले से तय करना पड़ेगा. For instance, if research is done for the sales personnel, तो ट्रेनिंग जो है उसके लिए कम फ़ायदेमंद हो सकती है. साथ ही साथ अगर गुड ट्रेनिंग उसको दी जा रही है तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कस्टमर रिलेशंस हो रहे हैं, इंक्रीज एम्प्लॉय मॉरल हो रहे हैं, बूस्ट इट बूस्ट्स द सेल ऑल्सो. अब यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट हो गया है, ट्रेनिंग का काम हो गया है, देन द अनदर थिंग इज़ compensating individuals. The main conflict that must be addressed is that between personal and company goal. मैनेजर क्या करना चाहता है, सफिशेंट इंसेंटिव लेना चाहता है, जबकि डिवीज़न या कंपनी क्या चाहती है कि उसके डिपार्टमेंट के गोल पूरे हो जाएं. तो सच एज कंट्रोलिंग कॉस्ट, बूस्टिंग मार्केट शेयर और इंक्रीजिंग कैश फ्लो, ये सब चीज़ें कंपनी चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके. तो आइडियल सिस्टम जो है वो किसी भी सेल्स पीपल को मोटिवेट भी कर सकता है, पर्सनली भी कर सकता है और कंपनी गोल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकता है. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो है बेसिकली हम प्राइमरी मीन्स मानते हैं मोटिवेशन के लिए है, और मोटिवेशन की डिफरेंट टेक्निक्स भी कंपनीज इम्प्लीमेंट कर सकती है. गुड सेल्स मैनेजर्स रिकग्नाइज दैट सेल्स पीपल बाय नेचर हैव नीड्स अदर देन द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फिल्ड बाय मनी. दे वांट टू फील लाइक दैट they are the part of winning team, that their jobs are secure and that their efforts and contributions to the organizations are recognized. Methods of meeting those needs include contests, vacations and other performance based prizes also. तो इस तरह से जो सेल्स फोर्स है उसको मोटिवेट करना भी सेल्स मैनेजमेंट का काम हो सकता है. साथ ही साथ मैनेजर जो सेल्स मैनेजर है उसको गोल्स अचीव करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करके बताना है कि सेल्स टेरिटरी जो उसे अलोकेट की गई थी उसके एफर्ट्स में सेल्स टीम ने मिलकर के काम किया है. लाइक मैनी ऑर्गेनाइजेशन सच एज रियल एस्टेट और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, दे डू नॉट यूज टेरिटरीज. समटाइम्स these territories are geographical areas such as cities, countries against the individual salesperson. अब अगर उन्होंने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें क्या होगा, कंपनी अगर टेरिटरीज नहीं देती तो सेल्स पर्सनल को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो किस एरिया में काम करे. तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको टेरिटरी भी पहले से ही बता दी जाए. टेरिटरी अगर उसको पहले से बता दी जाएगी तो इट विल रिड्यूस द वेस्टफुल ओवरलैप ऑफ सेल्स एफर्ट. एक ही व्यक्ति दो जगह काम नहीं करेगा बल्कि अलग अलग उनको टेरिटरीज दी जा सकती है. तो जब कंपनीज अगर नहीं देती हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि डुअलिटी ऑफ वर्क may be done by the sales force. So allocating people to different territories is an important sales management task. Typically the top few territories produce a disproportionately high sales volume. This occurs because managers usually create smaller area for trainees, medium-sized territories for more experienced team members and larger areas for senior sellers. तो ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है स्ट्रेटजी का कि जो कंपैरेटिव एनालिसिस इनका किया जाएगा परफॉर्मेंस का वो हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो जाए. तो एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज़ टू डिवाइड रीजन्स बाय एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल बेस.
A number of computer programs exist to help sales managers effectively to create territories according to their goals. तो इस तरह से तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड की जा सकती है. जैसे कि जब स्टाफिंग की हम बात करते हैं तो उसमें रिक्रूटिंग भी आ सकता है, ट्रेनिंग भी आ सकता है, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेटिंग आ सकता है. पहला हमारा पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट, सेकंड है हमारा ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन एंड motivating salesperson. So this was the third point related with the how to play the role of sales management in marketing. Now the fourth point will continue in our next lecture, that is the third part of fourth part of your role of sales management, that is controlling and evaluating.